हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। आज हम बीपीएससी टीआरई 3 का मॉडल सेट कराने जा रहे हैं। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। बोल रहा है भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है, पहला आपको विस्फोटन भूकंप, दूसरा है ज्वालामुखी भूकंप, तीसरा है निपाती भूकंप और चौथा है विवर्तनिक भूकंप। तो इसमें होगा आपको 4 नंबर विवर्तनिक भूकंप, ऑप्शन नंबर 4। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका हो जाएगा आपको C3H8। प्रोपेन माने 5 नंबर का होता है। और आ जाइए क्वेश्चन नंबर 38। उगादि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो उगादि कर्नाटक में भी मनाया जाता है, बट यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो इसको आंध्र प्रदेश मानिए, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आइए 39। मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था। जय जवान जय किसान, करो या मरो, या बांटो या राज करो, या बांटो या छोड़ो। ये दिया गया था बांटो या छोड़ो, ऑप्शन नंबर 4। जय 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 जवान जय किसान का नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। करो या मारो का दिए थे महात्मा गांधी 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में। क्वेश्चन नंबर 40। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली के आधारशिला इनमें से किसके रखा था। जॉर्ज पंचम, हर्बर्ट ब्रेकर, लॉर्ड विलिंगटन या लॉर्ड इरविन। तो इसको दिए थे जॉर्ज पंचम दिए थे, आधारशिला रखा था नारा उस समय दिल्ली दरबार का। अब आ जाइए सामाजिक विज्ञान, क्वेश्चन नंबर 41। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हुआ। तो आ जाइए, पहला है अरबों द्वारा, हैंगोरियोसाइयों द्वारा, हुनों द्वारा या तुर्कों द्वारा। तो इसका हो जाएगा आपको, इसका हो जाएगा हुन द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। हुनों का आक्रमण गुप्त शासक स्कंद गुप्त के समय हुआ था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 42। गुप्त वंश के उस शासक का नाम क्या था जिसकी विजय गाथा वृत्तांत इलाहाबाद स्तंभ में प्रस्तुत किया गया था। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। तो हो जाएगा आपको समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 43। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। तो 43 को तो हो जाएगा आपको महायान, मतलब बौद्ध चौथी बौद्ध संगति हुआ था, तो उस समय इसका शासक कनिष्क थे। तो 2 संप्रदायों में बौद्ध धर्म को बांट दिया था, एक हीनयान या महायान। तो महायान था जो मूर्ति पूजा या चित्रकारी से करता था। तो ऑप्शन हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 44। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है। तो इसका हो जाएगा आपको नदियों के बीच की भूमि को बोलते हैं मेसोपोटामिया, क्वेश्चन नंबर 4। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 45। शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब से किसको जोड़ता है। आगरा को या बंगाल को या लाहौर को या मुल्तान को। तो पंजाब से आगरा को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित विदेशी
भाषाओं में कौन सी मुगल शासनकाल में भारत के दरबार के व्यापक रूप से प्रचलित है? यह होगा फ्रेंच, फारसी, पुर्तगाली या अरबी। इसका हो जाएगा आपको 2 नंबर फारसी। मुगल काल में मतलब संस्कृत, अरबी, तुर्की, ग्रीक भाषाओं को कई प्रसिद्ध ग्रंथों के फारसी किया गया था, क्योंकि फारसी मतलब मुगल काल के दरबारी भाषा था इसलिए। क्वेश्चन नंबर 47, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? मिंटो प्रथम या विलियम बेंटिक या हेस्टिंग्स या ऑकलैंड? देखिए थे विलियम बेंटिक, जो सती प्रथा पर रोक लगाए थे 1829 में। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में संधियों को मतलब कालक्रम के अनुसार सजाया, मतलब सबसे पहले कौन हुआ, लास्ट में कौन हुआ? हाँ, तो 48 का आपको निम्नलिखित संधियों में कालक्रम के अनुसार सजाना है, ठीक है। तो आ जाइए 48 का। तो पहले हो जाएगा आपको एक, तो एक में क्या था, एक में था आपको अमृतसर की नंबर 3। हाँ, तो पहले हो जाएगा आपको सालाबाई की संधि। तो सालाबाई की संधि हुआ था आपको 1882 में हुआ था, ठीक है। और फिर हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था आपको 1792 में हुआ था। फिर है बेसिन की संधि, तो बेसिन की संधि आपको 1802 में हुआ था। फिर है अमृतसर की संधि, तो अमृतसर की संधि आपको हुआ था 1809 में हुआ था। हाँ, तो उसके अनुसार सजा दीजिए कौन होगा कालक्रम के अनुसार। तो पहले आपको घटा था, आपको मतलब हो जाएगा बेसिन का हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपको पहले मतलब हो जाएगा आपको 1792 श्रीरंगपट्टनम की संधि, फिर बेसिन की संधि 1802 में, फिर अमृतसर की संधि 1809 में, और फिर हो जाएगा सालाबाई की संधि 82 में। क्वेश्चन नंबर अब आ जाइए 49 नंबर, निम्नलिखित में किसके द्वारा बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? तो हो जाएगा आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था? तो आपको डिज़रायली के द्वारा स्वीकार किया गया था, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 51, स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से किसने बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था? तो हो जाएगा आपको भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर भी लास्ट में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 52, हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 का महत्वपूर्ण दिन क्यों रहा था? इसलिए रहा था कि इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नोक्त महान संगीत रचयिताओं में से कौन एक राज्य का शासक था? त्यागराज या श्याम शास्त्री, मुक्तस्वामी दीक्षित या स्वाति तिरुमल? तो इसका हो जाएगा आपको 4 नंबर स्वाति तिरुनल।
क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में सबसे पहला खलीफा कौन था? सुलेमान द ग्रेट, अबू बकर, इमाम हुसैन या कॉन्स्टेंटाइन। तो इसका हो जाएगा आपको 2 नंबर, अबू बकर। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत के विख्यात थे? शोभना नारायण, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, पंडित जसराज या एम.एस. गोपालकृष्णन। ते थे एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ का उड़ीद नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो सांड तो है, सांड भी है, हाथी भी है, घोड़ा भी है, हिरन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, चालुक्य ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? दक्षिणी सुदूर में, मालवा में या गुजरात में या दक्षिण में? तो 57 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, दक्षिण में। क्वेश्चन नंबर 58, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अनर्तन, तक्षशिला, चोल या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से इसका कोई नहीं होगा, नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 59, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था? नसरुद्दीन, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक या मलिक कफूर? एक छोड़ कर गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो इसका दामाद था मोहम्मद गौरी का, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर गुलाम वंश का स्थापना किया था 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका आंसर होगा, ऑप्शन होगा इसका 3। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुआ था? तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, तराइन की तीसरी या लड़ाई या तराइन की दूसरी लड़ाई? इसका हो जाएगा आपको तराइन की, सॉरी, पानीपत की पहली लड़ाई। नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 61, असम राज्य का नाम उस जनजाति पर रखा था जिसने उस क्षेत्र की ओर जीता था। यह कबीला कहाँ पाया जाता है? तिब्बत में, मंगोलिया में, दक्षिणी चीन में या थाईलैंड या उसी को श्याम बोलते हैं। इसका हो जाएगा आपको दक्षिण चीन। क्वेश्चन नंबर 62, नाना साहेब के नाम पर कौन प्रसिद्ध था? नाना साहेब के नाम से मतलब किसको जाना जाता था? बाजीराव प्रथम को या बाजीराव को या बालाजी विश्वनाथ को या माधवा राव को? ये जाना जाता था आपको बाजीराव का, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक थे? इसमें वायलिन वादक कौन थे? प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन, सोनल मानसिंह, परवीन सुल्तान या अमृता शेरगिल? इसमें थे परवीन सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 64, हड़प्पा के लोग सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित, सामंतवादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित?
तो इसका था आपको उचित समान समतावादी था। हड़प्पा के सभ्यता की खोज 1921 में किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों में ही निम्नलिखित में से किसमें विश्वास नहीं करते थे। मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म में मतलब क्या था जिसमें दोनों विश्वास नहीं करते थे। यज्ञ में, मुक्ति में, जाति व्यवस्था में, या इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो बौद्ध और जैन दोनों जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे। ऑप्शन 3, यज्ञ में भी रखते थे और मुक्ति में भी रखते थे। क्वेश्चन नंबर 66, चीनी यात्री फहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो फहियान आया था आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 67, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। हाँ, तो चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था आपको पुलकेशन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 68, उपनिषद क्या है। हिंदू ग्रंथ है, या हिंदू पुराण है, या हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक सिद्धांत। यही होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 69, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। नसीरुद्दीन का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, बहराम शाह या आराम शाह का। ये था आपको नसीरुद्दीन मोहम्मद का। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में वे कौन थे जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय सागर के अधिकार पर भाग का नियंत्रण रखा। पुर्तगाली, डच, तो इसमें से था डच था। क्वेश्चन नंबर 71, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में कौन सा संधि किया था। मंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि, या बिदनूर की संधि। तो किया था श्रीरंगपट्टनम की संधि। टीपू सुल्तान के चौथा मैसूर युद्ध में 1799 में मृत्यु हो गया था। क्वेश्चन नंबर 72, औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता है। आधार संरचना, उद्योग, कृषि या सेवाएं। तो हो जाएगा आपको कृषि। क्वेश्चन नंबर 73, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी। बैरकपुर, मेरठ, झांसी या कानपुर। तो है बैरकपुर से, बैरकपुर छावनी। क्वेश्चन नंबर 74, गांधी जी ने किस सिद्धांत या मुक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया। मशीनों को समाप्त करना, ग्राम उद्योग स्थापित करना, न्यासधारिता सिद्धांत। इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएगा आपको न्यासधारिता सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 75, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाया गया था। किस आंदोलन के द्वारा। होम रूल आंदोलन, साइमन कमीशन, भारत आगमन या बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन। नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित जोड़े में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या
वीपी मेनन, सरदार पटेल या महात्मा गांधी, सरदार पटेल या के.एम. मुंशी। ये किया गया था सरदार पटेल और वीपी मेनन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 77। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्नलिखित में से कौन है? मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नाव या मकान। तो हो जाएगा आपको मुद्राएं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 78। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था किसके द्वारा? तो सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था आपको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 79। गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया। सही है। ऑप्शन है 2, राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े पुत्र को ही मिलता था। क्वेश्चन नंबर 3 है न्याय प्रणाली से पहले अपेक्षा बहुत अधिक विकसित होते थे। भी सही है। भूमि करों में वृद्धि और व्यापार तथा वाणिज्य पर करों की कमी थी। भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 है सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? पहला ऑप्शन है बहादुर शाह, शेर खान, बैरम खां या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आपको शेर खान या शेर शाह। अब आ जाइए सिविक्स के क्वेश्चन कराते हैं आप लोग को। राजनीतिक शास्त्र से क्वेश्चन आप करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 81। निम्न में से निचला दीवानी न्यायालय कौन होता है? तो निचला दीवानी आंदोलन का क्या बोलते थे? तो हो जाएगा आपको मुंसिफ कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 82। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? इसका हो जाएगा आपको भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 83। राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है? और क्वेश्चन छूट रहा है। सही क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83। राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक निलंबित किया जा सकता है? 1 महीना, 6 महीना, 3 महीना या 4 महीना? तो हो जाएगा आपको 4 महीना तक। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 बोल रहा है भारत में जिला न्यायाधीश पर उपभोक्ता विवाद
निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 84 का एक बोल रहा है, जिला फोरम उस शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख से अधिक नहीं होता। ऐसा नहीं है, यही गलत है। और दूसरा बोल रहा है ऑप्शन, राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकता है। सही है, कर सकता है। ऑप्शन 3 बोल रहा है, जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी। यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 85, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? हाँ, तो होता है 6 वर्ष। छः वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 3। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से किस संबंध में केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से कैसे कार्य करते हैं? 86 का हो जाएगा आपको कानून और व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संविधान के अधिकांशतः उपबंधों का संबंध किया जा सकता है। राज्य विधानसभाओं एक साथ मिलकर, अकेली संसद और राज्य विधानसभाओं के संयुक्त अधिवेशन द्वारा अनुमोदन द्वारा। 37 का हो जाएगा 2, अकेली संसद के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई आपातकालीन स्थिति की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत भी किसी विधि का अधिनियम किया जा सकता है या सरकारी आदेश जारी किया जा सकता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण, संवैधानिक भंग के कारण या वित्तीय संकट के दौरान। ये हो जाएगा आपको युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण। क्वेश्चन नंबर 89, राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान को पहली बार चलिए आगे देखिए 90 नंबर, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो करता है आपको राज्यों का संघ के रूप में। तो हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 91, नागरिक समता का आशय क्या है? कानून के समक्ष समता, अवसर की समानता, धन का समान वितरण या राज्य के मामले में भागीदारी का समान अधिकार। तो 91 का हो जाएगा आपको एक, कानून के समक्ष समता। क्वेश्चन नंबर 92, युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात की स्थिति की घोषणा कर सकती है? तो हो जाएगा आपको 352। ऑप्शन नंबर 2। 356 होगा राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, और वित्तीय आपात हो जाएगा 360। क्वेश्चन नंबर 93, भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए? तो सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं आपको गुजरात, आपको हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी,
और उसके बाद हो जाएगा आपको मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश से थे। मतलब गुजरात से आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मोरारजी देसाई थे और लाल कृष्ण आडवाणी थे। तीन लोग बने थे सबसे ज़्यादा जो गुजरात से हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 में बने थे, मोरारजी देसाई 1967 में बने थे और लाल कृष्ण आडवाणी 2002 में बने थे। 3 व्यक्ति बने हैं गुजरात से उप प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 94, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो आपको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। 94 का हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 95, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो 95 का हो जाएगा आपको 1 नंबर हो जाएगा राज्यों का राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 96, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो हो जाएगा आपको गोवा। क्वेश्चन नंबर 97, भारत के मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 98, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करता है, इसमें कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, पंचायत के लिए निर्वाचन मंडल को। क्वेश्चन नंबर 99, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को अधिक महत्व दिया है? तो यह हो जाएगा आपको 42वां संविधान संशोधन 1942। 42वां संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर 100, विवाह, तलाक, विरासत आदि जैसे नागरिक मामलों में संविधान द्वारा विविध नियम बनाने के लिए अलग से किसके अधिकार दिया गया है? केंद्र, तो आंसर डायरेक्ट बता देते हैं, हो जाएगा 100 का 3 नंबर, केंद्र और राज्यों की समवर्ती सूची द्वारा। मतलब केंद्र और राज्य के सहमति से बनेगा और ये शामिल होगा समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 101, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो हमारा राष्ट्रगान पहली बार 27 सितंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। नंबर 4 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 103, नौकरी और शैक्षिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण संबंध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान देता है? तो इसका हो जाएगा आपको 2 नंबर, अनुच्छेद 16। 15 में है आपको अनुच्छेद में कि किसी से मतलब जाति धर्म के अनुसार भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और 16 में है सबको मतलब नौकरियों में समान अवसर देना है, SC ST और अनुसूचित जाति को छोड़कर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य के संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित कर सकता है? तो हो जाएगा आपको 356, इसको राज्यपाल लागू करता है। क्वेश्चन नंबर 105, जब न तो अध्यक्ष और न तो उपाध्यक्ष उपस्थित हो तब लोकसभा की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन कर सकता है? तो मतलब अध्यक्ष भी ना हो और उपाध्यक्ष भी ना हो तब लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। आपको लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए
सभापतियों का पैनल का कोई भी सदस्य। ऑप्शन नंबर 3। तो डाउट लग रहा है थोड़ा। चलिए देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 106। ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जिसके गुम या हिरासत होने की शंका हो तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी करेगा? परमादेश, अधिकार परीक्षा या बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसे हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 107। केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निश्चित करने वाला प्राधिकरण क्या होता है? वित्त आयोग या वित्त मंत्री या निर्वाचन आयोग या योजना आयोग। तो होगा इसका आपको वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 108। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 6% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में, मतलब 4 सीट होना चाहिए एक कम से कम राज्य में, और वोट होना चाहिए 6% कम से कम। राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करना है तो। क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको 4। हो जाएगा संप्रभुता, विभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन संसदीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 110। कम से कम कितने कर्मचारी मिलकर एक श्रमिक संघ का गठन करके श्रमिक संघ अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण करा सकते हैं? 7, 25, 100 या 50। तो होगा कम से कम होना चाहिए 100 सदस्य को संघ का गठन करके। क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या संघ। 11 का हो जाएगा आपको 4 संघ। क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? तो आपात उपबंध से आपको हो जाएगा 352 जो राष्ट्रीय आपात लगता है, 356 जो राज्य में सही ढंग से मुख्यमंत्री का कार्य नहीं करने पर 356 राज्यपाल द्वारा लगाया जाता है, और वित्तीय आपात हो जाएगा 360। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा का अपेक्षाकृत अधिकार प्राप्त है? धन विधेयक, धनतर विधेयक, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन या संविधान का संशोधन। इसका हो जाएगा नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में वह कौन पदाधिकारी कौन सा जो भारतीय को समेकित निधि राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान लागू करने वाले सिद्धांत की सिफारिश करता है? लोक लेखा समिति या केंद्रीय वित्त मंत्रालय या वित्त आयोग या अंतर्राज्यीय परिषद। इसका हो जाएगा वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 15। पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू किया गया था? तो पंचायती राज प्रणाली 1959 में लागू किया गया था
आपको राजस्थान में पहला बार और फिर दूसरा बार आंध्र प्रदेश में किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो हो जाएगा 42 1976 में। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में आपको भारत को कहा गया है आपको सर्वसत्ताधिकारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, कानून के सामने समानता की अधिकार या जीवन का अधिकार। तो निम्नलिखित कौन सा एक अधिकार राजनीतिक अधिकार रहते हैं? ऑप्शन 2, चुनाव लड़ने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 19, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो उनका कार्य कौन करेगा? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? तो आप करेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 120, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भत्ते किसे प्रसारित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन है भारतीय अकस्मात निधि द्वारा, भारत की संचित निधि द्वारा या वित्त आयोग द्वारा। तो किया जाता है संचित निधि द्वारा। चलिए आज का सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।